नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया था। उसके आवेदन फॉर्म भी शुरू कर दिए थे, लेकिन लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस के कारण, आचार संहिता लगने के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो भर्तियां किसी कारणवश उसी टाइम उसी टाइम स्थगित कर दी थी और साफ साफ कहा था कि किसी कारणवश इन भर्तियों को फिलहाल के लिए तो स्थगित की जाती है, जल्द ही इसके लिए नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अब आपको पता होगा गाइज कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के जो चुनाव थे वो हो गए हैं, मतगणना हो गई है, राजस्थान के अंदर सरकार भी बन गई है और कुछ एक दिन में, एक या दो दिन के अंदर आपको राजस्थान के वासियों को नया सीएम मिल जाएगा। लेकिन वो तो अलग की बात है, वो तो पॉलिटिक्स की अलग की बात है। लेकिन बेरोजगार स्टूडेंट को, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उन स्टूडेंट को तो नई भर्तियां का इंतजार है, नई सरकार से नई भर्तियों की उम्मीद है कि ये सरकार तो कुछ न कुछ करेगी हमारे लिए। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड का द्वारा कुछ एक दो दिन पहले जब भास्कर द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड का इंटरव्यू लिया गया, तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी जल्द शुरू होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और जो भी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी है कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो यथावत रूप से, यथावत समय पर सुचारू रूप से उसकी प्रक्रिया जो भी है वो जल्द शुरू होगी। ठीक है ना? तो उसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे, पूरी अपडेट करेंगे। राजस्थान के अंदर 41,000 ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया है, वो जल्द शुरू होने का आसार लग रहा है। तो आप सभी बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में लेकर आया हूँ, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो अपन बात करेंगे राजस्थान में नई भर्तियां जो आने वाली है 2024 के अंदर, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी है, जो किसी कारणवश स्थगित कर दी थी, उन वैकेंसीज के बारे में बात करें। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले राजस्थान के जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके अध्यक्ष श्री आलोक राज जी का जब भास्कर द्वारा इंटरव्यू लिया गया कि अब आचार संहिता खत्म हो गई है, इलेक्शन भी खत्म हो गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड आगे बेरोजगार स्टूडेंट के लिए क्या प्रोसेस करेगा, यानी कि आगे और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना? तो ये एक हेडिंग न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो कुछ एक दिन पहले की है, यानी कि 2 या 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो इसमें क्या क्या लिखा है? चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों के लिए शुरू होगी 5 भर्तियों की प्रक्रिया। 41,000 पदों पर 5 भर्तियां जो ऐसी थी, जो आपके किसी कारणवश स्थगित कर दी थी, तो वो वैकेंसी अब आपके सबसे पहले निकलेगी। बाकी भर्तियां तो आएगी, जैसे थर्ड ग्रेड रीट हो गई, सीईटी आएगी तो सीईटी भी आ जाएगी, सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई। ठीक है ना? बाकी प्रक्रिया, बाकी भर्तियां हैं, बाकी जो वैकेंसीज है वो तो आएगी आएगी। लेकिन लेकिन ये जो 5 भर्तियां है ना 41,000 पदों पर, ये जो 5 भर्तियां है 41,000 पदों पर, ये सबसे पहले आएगी। इनको सबसे पहले मान्यता दी जाएगी और ये सबसे पहले आपको मिलने को, देखने को मिल जाएगी। तो ये पांच 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 वैकेंसी कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। इन भर्तियों की होगी प्रक्रिया शुरू। जो ये 5 वैकेंसीज हैं, इनकी बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मदरसा बोर्ड। आपको पता होगा जब राजस्थान के अंदर आचार संहिता नहीं लगी थी, तब कर्मचारी चयन बोर्ड ने मदर्स मदरसा बोर्ड में एक वैकेंसी निकाली थी 6,843 पदों पर शिक्षकों की।
टीचर्स की वैकेंसीज निकाली थी, ठीक है ना। और उसके आवेदन फॉर्म भी शुरू होने वाले ही थे। 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भी लगने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के कारण उस वैकेंसीज को कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा। मदरसा बोर्ड सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे पॉपुलर वैकेंसी जो बहुत सालों बाद देखने को मिली है मदरसा बोर्ड में, 6,843 पदों पर आई थी। शिक्षा अनुदेश टीचिंग के लिए आई थी। और कंप्यूटर अनुदेश भर्ती शुरू होने वाली थी, ठीक है ना। 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसके आवेदन फॉर्म भरने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। तो ये पहली वैकेंसीज ये हो गई मदरसा बोर्ड। अगर वैकेंसीज अब वापस शुरू होगी तो सबसे पहले इस वैकेंसीज की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, तो आप तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। यदि यदि आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। कहीं ना कहीं आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी मिलेगी जैसे ही सीएम बन जाता है उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी भर्ती, जैसा कि आपको पता होगा, पशु परिसर भर्ती के नाम से, पशु परिसर के नाम से एक भर्ती आई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था। उसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने का जो आपको तारीख भी दे दी थी कि आप, कि भाई साहब आप इस तारीख से आप आवेदन फॉर्म शुरू कर दो, ठीक है ना। और जिस दिन ऑनलाइन आवेदन करने थे उसी दिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने वापस एक नोटिस निकाला था और उसमें कहा था कि किसी कारणवश कर्मचारी चयन बोर्ड की ये वैकेंसीज फिलहाल स्थगित कर दी जाती है। जैसे ही आचार संहिता हटती है हम जल्द ही इसकी नई तारीख का ऐलान करेंगे। ऐसा नोटिस देखने को मिला था। जी हाँ, मिला था। तो अब ये वैकेंसीज दूसरे नंबर पर आपके सबसे मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज है जो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिसर के नाम से 5,934 पदों पर ये वैकेंसी आएगी और 10 सिपाही इसकी योग्यता है। यदि आप एलिजिबल हो तो आप बिंदास, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। एग्जाम सिलेबस के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में अपने सिलेबस के बारे में पूरी विस्तार से बात करती है। योग्यता की मैं बताऊं तो 10 सिपाही इसके लिए योग्यता है। पहले 12वीं पास थी लेकिन अब 10वीं पास इसके लिए योग्यता है, ठीक है। 10वीं पास इसके लिए योग्यता है। और पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आप अपनी सुचारू रूप से तैयारी जारी रखें। कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एज लिमिट की बात करूं मैं तो एज लिमिट भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैंने बता दी थी। हाँ, 10वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने एक बार वापस देख ली है। 10वीं पास इस वैकेंसीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए
मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वॉइस बराबर प्रॉपर है, ठीक है। तो पशु परिसर एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हो। जल्द ही आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती का एक तो सफाई कर्मचारी सफाई कर्मी के नाम से एक वैकेंसी निकाली थी, और उसके आवेदन फॉर्म वगैरह भी शुरू कर दिए थे, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं आचार संहिता के कारण स्थगित करना पड़ा। सबसे बड़ी भर्ती है, 24,797 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। 16 अक्टूबर से इसके रीओपन 16 अक्टूबर से इसके आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इस वैकेंसीज को भी कहीं न कहीं स्थगित करना पड़ा। तो ये वैकेंसीज में अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसीज है। अगली वैकेंसीज है कांस्टेबल भर्ती की। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की तरफ से कांस्टेबल भर्ती की वैकेंसीज निकाली थी। 3,578 पदों पर वैकेंसीज निकाली थी। इसके आवेदन फॉर्म भी शुरू हो गए थे, और आवेदन फॉर्म तो स्टूडेंट ने फिलअप कर दिए थे, लेकिन लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल होने वाला था, प्रोसेस फिजिकल का शुरू होने वाला था, 26 अक्टूबर से फिजिकल प्रोसेस शुरू होना था, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के कारण, इलेक्शन के कारण इस वैकेंसी को भी स्थगित करना पड़ा। जब 26 अक्टूबर को फिजिकल की डेट थी, ठीक है ना, 26 अक्टूबर को फिजिकल की डेट थी, आचार संहिता लग गई थी, तो 26 अक्टूबर को फिजिकल की डेट स्थगित करके अब दिसंबर में फिजिकल की डेट दी गई है। तो यदि यदि सभी जो भी प्रोसेस होता है वो तय समय पर होता है, तो आपके दिसंबर में फिजिकल हो जाएगा, और नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपके 10 या 15 दिन और आगे ऊपर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका कोई और अपडेट और कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको आपके यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट सबसे बड़ी भर्ती आई थी सहकारिता विभाग में, सहकारिता विभाग में यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है ना। 684 पदों पर वैकेंसीज आई थी। इसकी भी ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर में होने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको भी स्थगित कर दिया था। तो ये 5 बड़ी भर्तियां हैं गाइज, ये 5 बड़ी भर्तियां हैं, 5 बड़ी वैकेंसीज हैं, जो बहुत ही कम एलिजिबिलिटी की है, ठीक है ना। कम योग्यता वाले स्टूडेंट भी इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं, कम से कम 41,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, और अभी वापस आएगी, आपको वापस दिखेगी ये वैकेंसीज भी। तो यदि आप इन 500 में से किसी भी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल योग्य हो, तो मैं एक ही सजेशन दूंगा आपको कि गाइज, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। बहुत ही जल्द ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही जल्द इसकी आवेदन फॉर्म फिलअप की जो भी प्रक्रिया है होती है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ जो एक कमेंट दिया गया है हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनका एक कमेंट दिया गया है, उस पर अपन बात करते हैं। ये कमेंट हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका कमेंट है, उस पर अपन बात करते हैं। पशु परिसर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जो आचार संहिता के कारण स्थगित हो गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, समय रहते पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, पूरा पारदर्शिता रहेगी। आलोक राज जी जो राजस्थान कर्मचारी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पशु परिषद की जो हमने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन आचार संहिता के कारणवश इसको कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा। अब आचार संहिता हट गई है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द इस वैकेंसीज के लिए वापस रीओपन फॉर्म प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है वो शुरू करेंगे, ठीक है। किसका कमेंट है ये? आलोक राज जी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, ठीक है। आचार संहिता के कारण जिन भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, उन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो। साथ ही जिन भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं उनके परिणाम भी जारी किए जाए, ताकि युवाओं बेरोजगारों को राहत मिले। भरत बेनीवाल जी जो आपके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के, ठीक है ना। तो ये दोनों के कमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। और जैसे कि आपको पता था कि जैसे ही आचार संहिता हट गई है, तो धीरे धीरे रिजल्ट भी आना शुरू हो गए। जैसे कि आपके वन रक्षक का रिजल्ट आ गया है, सीईटी की 15 गुना लिस्ट आ गई है, ठीक है ना। जूनियर अकाउंटेंट के लिए रेडियोग्राफर का रिजल्ट आ गया है। तो धीरे धीरे सारा प्रोसेस कर्मचारी चयन बोर्ड है
वो धीरे धीरे करना शुरू हो रहा है। तो आप विश्वास रखें, आप तैयारी रखें, सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब अपन बात करेंगे, अब आप भी बात करोगे सर कि ये तो ठीक है 5 भर्तियां तो हो जाएगी, लेकिन जो नई वैकेंसीज हैं, जो गहलोत सरकार ने वादा किया था हमसे कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, उसका क्या सर। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि शिक्षा विभाग से उन सभी भर्तियों को स्वीकृति मिल गई थी। शिक्षा विभाग से उन सभी भर्तियों को स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन सीएम के स्तर पर वो वैकेंसीज फाइनल होनी थी। तो मैं ये मेरी तरफ से यही सजेस्ट मेरी तरफ से तो यही लग रहा है कि जैसे ही आपके सीएम बनता है, जैसे ही शिक्षा विभाग का जो नया शिक्षा मंत्री बनता है, तो उसके बाद वो भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके रीट हो गई, आपके एलडीसी हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकेंड ग्रेड हो गई, आपके जो भी वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप अपनी तैयारी करें, कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, जो मुझे लगा क्यों ना हम स्टूडेंट को वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट तक इस जानकारी को शेयर करें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट अगर रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम बहुत ही जल्द उस कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की सटीक जानकारी और तैयारी के लिए आपका अपना लर्न स्टडी आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज पे इस यूट्यूब वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी हेल्प करना। और यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक नहीं किया है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपके हित के लिए ही आपका अपना यूट्यूब चैनल बना है जिसका नाम है लर्न स्टडी। तो चलिए, फिलहाल के लिए तो अपन इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी और अपडेट के साथ, तब के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।